नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है, हेमंत सरकार ने जुम्मे की नमाज के लिए 2 घंटे का ब्रेक क्यों खत्म किया है? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। 30 अगस्त 2024 शुक्रवार का दिन असम विधानसभा के अध्यक्ष ने एक ऐतिहासिक फैसला किया कि शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के लिए 2 घंटे के ब्रेक को खत्म किया जा रहा है और इसकी सूचना स्वयं असम के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर अपने स्टेटमेंट को डालते हुए लिखा है। मैं सुना रहा हूं आपको। बाय डूइंग अवे विथ 2 hour जुम्मा ब्रेक, Assam Assembly has prioritized productivity and shed another vestige of colonial baggage. This practice was introduced by Muslim League's Sayyid Sadullah in 1937. My gratitude to Honorable Speaker Sri Biswajit Daimar Dangoria and our legislators for his historical decision. यानी असम विधानसभा में जुम्मे की नमाज के लिए मिलने वाला 2 घंटे का ब्रेक शुक्रवार को खत्म कर दिया गया है और ये फैसला हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने असम में लिया है। और मुख्यमंत्री शर्मा का कहना है, जैसा कि मैंने आपके उनके एक्स स्टेटमेंट को सुनाया, कि यह नियम मुस्लिम लीग की सोच थी और उसको मैं, जैसा उन्होंने कहा है, हम आपको बताना चाहेंगे हिंदी में कि 2 घंटे के जुम्मा ब्रेक को खत्म करके असम विधानसभा ने उत्पादकता को प्राथमिकता दी है और औपनिवेशिक बोझ के एक और निशान को हटा दिया है। यह प्रथा मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला ने 1937 में शुरू की थी और मुख्यमंत्री ने विधानसभा स्पीकर विश्वजीत दैमारी और विधायकों का आभार व्यक्त किया है। बल्कि जो सरकारी आधिकारिक आदेश है उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि असम विधानसभा के निर्माण के बाद से मुस्लिम सदस्यों को नमाज के लिए दी जाने वाली सुविधा के लिए शुक्रवार को विधानसभा की बैठक 11 बजे स्थगित कर दी जाती थी। विधानसभा दोपहर के भोजन के बाद अपनी कार्यवाही फिर से शुरू करती थी। मुस्लिम सदस्यों के नमाज से वापस आने के बाद सत्र आयोजित किया जाता था। ये आधिकारिक आदेश में कहा गया है और इस वजह से इस तरह अब असम में विधायकों को नमाज के लिए मिलने वाला 2 घंटा ब्रेक नहीं मिलेगा। भाजपा विधायक विश्वजीत फुकन ने कहा कि ब्रिटिश काल से असम विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए हर शुक्रवार को 2 घंटे का ब्रेक मिलता था। यह ब्रेक 12 बजे से लेकर 2 बजे तक का होता था। अब यह नियम बदल गया है। विधायक फुकन ने यह भी स्पष्ट करते हुए कहा
कि यह स्पीकर के साथ बैठक में फैसला लिया गया और इस फैसले का सभी विधायकों ने स्वागत किया। यह फैसला लिया गया कि जब लोकसभा, राज्यसभा या देश के किसी भी राज्य के सदन में जुम्मे का ब्रेक नहीं है तो यहाँ क्यों है। उन्होंने कहा, इसके बाद स्पीकर ने तय किया कि यह परंपरा बदल दी जाए। कुल मिला के वन लाइनर ये है कि 2 घंटे के ब्रेक को खत्म कर दिया गया है और उसमें तर्क यही दिया गया है कि यह कॉलोनियल लीगेसी है। दूसरा, इससे प्रोडक्टिविटी का प्रभाव पड़ता है। तीसरा, ये 2 बजे तक यानी 12 बजे से लेकर 2 बजे तक कार्य में रुकावट आती है, जिससे इसके कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। अब लेकिन ये तो सरकार पक्ष का कहना है, लेकिन दूसरी तरफ से विपक्ष के नेताओं ने इसका विरोध किया है। जैसे सीपीएम के वरिष्ठ नेता का कहना है, अल्पसंख्यकों को खत्म करने की हो रही साजिश। हुन्नान मोला का कहना है, उन्होंने ये भी कहा है कि हिमंत का मुंह खुलता है तो जहर निकलता है। उनका स्टेटमेंट ये है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा, कि विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले को लेकर कहा है हन्नान मोल्ला ने कि यह बेहद ही घिनौना फैसला है, उसके दिमाग में सांप्रदायिकता का जहर है। सीपीएम नेता ने कहा कि हिंदुस्तान में सबसे बड़े अल्पसंख्यक विरोधी नेता हिमंत बिस्व शर्मा हैं। उनका कहना है कि असम के सीएम जब भी बोलते हैं तब वे अल्पसंख्यकों के जहर ही उगलते हैं। बल्कि एक नेता और हैं वहाँ के AIUDF के MLA रफीकुल इस्लाम, उनका कहना है कि ऑन फ्राइडेज देयर विल बी ट्रबल इन दोज 2 hours इफ एनी इंपॉर्टेंट बिल कम्स फॉर डिस्कशन वी माइट नॉट बी देयर। मुजीबुर रहमान ने आरोप लगाया है, जो AIUDF के नेता हैं, कि सो मेनी चीफ मिनिस्टर्स केम बट नो वन ट्राइड दिस बट हेमंत बिस्व शर्मा इज ओनली डूइंग दिस टू हर्ट द मुस्लिम सेंटिमेंट्स एंड क्रिएट अ डिवाइड बिटवीन एंड हिंदू मुस्लिम्स। कांग्रेस लीडर जाकिर हुसैन सिकदर का कहना है कि दिस हैज बीन अ ट्रेडिशन एंड अ ट्रेंड दैट हाउस फॉलोड फॉर डेकेड्स। दे डिसाइडेड टू चेंज इट बट वॉज देयर अ ब्रॉडर कंसल्टेशन? दे हैव टू एक्सप्लेन व्हाई दिस डिसीजन वॉज टेकन। तो कहने का मतलब है, असम सरकार के इस निर्णय का विपक्ष ने गंभीर आरोप के साथ निंदा की है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब देश के सबसे बड़े सदन लोकसभा, राज्यसभा में इस तरह की व्यवस्था नहीं है, साथ ही जैसे कांग्रेस के, माफ करेंगे, बीजेपी के MLA ने कहा भी है कि देश के अन्य किसी भी विधानसभा में ये व्यवस्था नहीं है, तो सवाल उठता है कि आखिर असम में ही क्यों? चूंकि 1937 से चला आ रहा है, इसलिए यह चलता रहे। बहुत सारे ब्रिटिश कानून थे जिसको खत्म किया गया है। बहुत सारे ऐसी व्यवस्थाएं थी ब्रिटिश काल से जिसको समाप्त किया गया है। तो क्या इसका मतलब जो ऐसे ब्रिटिश ने हजारों कानून बनाए तो क्या उसे खत्म नहीं करना चाहिए था? और जहां तक पर्व का सवाल है, नमाज का सवाल है, वो आप व्यक्तिगत रूप से कहीं भी अदा कर सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। ये तो मौलिक अधिकार है कि हम अपने धर्म का, अपने विचार का स्वतंत्रतापूर्वक व्यवहार कर सकते हैं, अपनी आस्था का इजहार कर सकते हैं। लेकिन यदि जैसा सरकार का कहना है कि सरकारी कार्यकलाप में जिसे व्यवधान होता है, प्रोडक्टिविटी पर प्रभाव पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में
यदि उस तरह की व्यवस्था को खत्म कर दिया जाता है तो हम समझते हैं कि इसमें कोई बुराई की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसा आसाम के मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा है कि यह व्यवस्था 1937 से जारी थी। और मैं आपको फिर से सुनाना चाहूंगा हेमंत बिस्व शर्मा का एक्स पर उनका स्टेटमेंट, बाय डूइंग अवे विथ 2 आवर जुम्मा ब्रेक Assam Assembly has prioritized productivity and shed another vestige of colonial baggage. And this practice was introduced by Muslim League's Sayyid Sadullah in 1937. My gratitude to Honorable Speaker Biswajit Daimer Dangoria and other legislators for this historical decision. तो मैं समझता हूं कि AIUDF का नेता का कहना कि उस 2 घंटे में कोई बिल पर चर्चा हो जाएगी और पास हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है सरकार की नीयत नहीं होगी। क्योंकि जब इस तरह के बिल होते हैं, महत्वपूर्ण बिल, तो सबको पहले बता दिया जाता है, उसका नोटिफिकेशन होता है कि अगले दिन कार्यवाही की सूची क्या है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस नियम को खत्म करके असम सरकार ने एक नई व्यवस्था दी है जिसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेकुलरिज्म का अर्थ ही यही होता है। यदि आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, तो फिर इसमें धर्मनिरपेक्षता तो हुई नहीं, तो बेहतर है इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। इसलिए हम समझते हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार ने जो निर्णय लिया है वो काफी सोच समझ कर लिया हुआ होगा, और उसमें सभी सदन के सदस्य हैं उनसे मशविरा जरूर किया होगा। इसलिए इस तरह की व्यवस्था है जिसको हमें समर्थन करना चाहिए। आखिर में यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें। यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और आखिर में आपसे एक निवेदन है, प्रार्थना है कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने की वजह से ही मैं आज आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं और आगे भी होता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।